ये भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत यहाँ राज करत रही समय, और वो समय अंग्रेजी शासन जो यहाँ राज करत रही से वो लगातार हर एक जो राजा यहाँ राजपाट करत रही से मल्ला गिरात चले जात रही से और राजपाट लोगन हथियार चले जात रही से। लेकिन वो समय एक ऐसे गुरु और एक ऐसे राजा के अवतरण हुई, राजा गुरु बालक दास साहेब जी, जेकर सतनाम आंदोलन, जेकर सतनाम सेना और जेकर समाज के संगठन न देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत घुटना में टेक के राजा गुरु बालक दास साहेब जिला राजगद्दी से सम्मानित करे, जिसे घोड़ा बग्गी हाथी के साथ सवार करके भारत देश में और ये दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, एक अलावा कोई जाति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से छोटे से मांग करना चाहता हूँ कि ये हमारे परंपरागत ऐतिहासिक ये हमारे मेला है भंडारपुरी धाम के जो प्रति वर्ष भराते, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ ये भंडारपुरी धाम मेला व्यवस्था के लिए प्रति वर्ष आपके माध्यम से सरकार के तरफ से 50 लाख रुपया मिल जाती तो बहुत ही और सुचारू रूप से मेला की व्यवस्था हो पाती। हम सबके परंपरागत मेला गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में उपस्थित हमारे सबो संत समाज, सबसे पहले आप सबसे आग्रह करता हूँ, हम सब ला आशीर्वाद मिला है प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी के, और आशीर्वाद से हम सब के जीवन में खुशहाली सुख समृद्धि आ सके। एक हम सब मिलके एक बार जय घोष के नारा के साथ प्रातः स्मरणीय बाबा जी के चरण में हम सबको अपन अपन प्रणाम पहुंचावो ताकि हम सबके जीवन सफल हो सके। तो आप सबसे आग्रह, दोनों हाथ उठा के खुशी उमंग के साथ ताली के गड़गड़ाहट के साथ बाबा जी के जय घोष के नारा लगाओ। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु अमरदास साहेब की, राजा गुरु बालक दास साहेब की। निश्चित ही बाबा जी के आशीर्वाद हम सब ला मिले और हम सब के जीवन के जो मनोकामना है वो पूर्ण हुई। साथ ही आज के कार्यक्रम में ये जो गुरु दर्शन संत समागम मेला जो लगते हमारे गुरुद्वारा भंडारपुरी में, जो आप सब ला मालूम है हमारे समाज के आदेशक निर्देशक धर्म रक्षक प्रेरणा स्रोत हमारे राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब जी के सानिध्य में लगते। तो एक बार राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब जी के भी जोरदार ताली के साथ आप सब स्वागत करो। बोलो राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब की। साथ ही आप सब देखा था हम सबके बीच में अभी ये गुरु दर्शन मेला में हम सबके बीच में उपस्थित है हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो आप उनका नाम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है। और आप देखा था जब से हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शपथ ले छत्तीसगढ़ में, तब से छत्तीसगढ़ के विकास कैसे हुआ थे, कैसे हुआ थे, साय साय कैसे हुआ थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री हम सबके बीच में एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ। आप सब जानते हो कि ये गुरु दर्शन मेला काबर भरा थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला बताना चाहता हूँ, आज से हम बात करते हैं पुराना इतिहास। 1800 ईस्वी में हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के द्वितीय सुपुत्र जिनका नाम है शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब जी। आप सब ला मालूम है कि ये भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत यहाँ राज करत रही समय, और वो समय अंग्रेजी शासन जो यहाँ राज करत रही से वो लगातार हर एक जो राजा यहाँ राजपाट करत रही से मल्ला गिरात चले जात रही से और राजपाट लोगन हथियार चले जात रही से। लेकिन वो समय एक ऐसे गुरु और एक ऐसे राजा के अवतरण हुई, राजा गुरु बालक दास साहेब जी, जेकर सतनाम आंदोलन, जेकर सतनाम सेना और जेकर समाज के संगठन न देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत घुटना में टेक के राजा गुरु बालक दास साहेब जिला राजगद्दी से सम्मानित करे, जिसे घोड़ा बग्गी हाथी के साथ सवार करके बोला सम्मान करेगे रही समय। और वही सम्मान के साथ ये गुरु दर्शन मेला प्रति वर्ष वो समय से आज तक लगातार लगते हुए आते। और आप सब लोग मालूम है गुरु बालक दास साहेब जी जब राजगद्दी से सम्मानित हुई, ओकर बाद जब प्रथम आगमन भंडारपुरी धाम हुई तो ये मेला संत समागम लगी से। और आप यहाँ पे गुरु बालक दास साहेब जी ये मंच से संत समाज ला गुरुवाणी और गुरु संदेश मार्गदर्शन दे रही समय, और वही तारतम्य में ये लगातार प्रति वर्ष ये मेला भराते। और अब राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब जी के सानिध्य में लगातार ये मेला संचालित हुआ थे, जेमा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला बताना चाहता हूँ, आज से
जो 1800 ईस्वी में जो राशि वेशभूषा जो गुरु बालक दास साहेब जी जो धारण करके संत समाज ला गुरु दर्शन और आशीर्वाद देते वही राशि वेशभूषा राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब जी धारण करके संत समाज ला गुरु दर्शन देते और गुरुवाणी देते और गुरु मार्गदर्शन संत समाज ला देते हुए आत हवे। जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के सरकार बने हवे और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार बने हवे, तो अब जो गुरु घासीदास बाबा जी के जो कहनारी से मन के एक समान, किसी प्रकार के कोई जाति के भेद नहीं है। सिर्फ ये भारत देश में और ये दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, एक अलावा कोई जाति नहीं है। यही बाबा जी के संदेश उपदेश मानते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लगातार कल्याणकारी योजना निकला थे और इसने हमारे छत्तीसगढ़ के अभी मुखिया विष्णुदेव साय जी के भी नेतृत्व में लगातार हर वर्ग के हर समाज के उन्नति और विकास के लिए काम करत हवे। एक सबसे बड़े उदाहरण आप सब ला बताना चाहता हूं। आप सब जानते हो भी कि आप ये भारत देश में सबसे ऊंचा इमारत अगर रीस है तो कुतुब मीनार रीस हवे और अनुसूचित जाति सतनामी समाज के तो कोई पुछाड़ी नहीं रही, कोई अगर उन्नति विकास के बात नहीं करत रही से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप सब ला मालूम है देश में सबसे ऊंचा अगर जैत खाम बने हुए तो गिरौदपुरी धाम में बने और यही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बने। तो एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ। हर एक वादा ला पूरा करे के काम मुख्यमंत्री जी करे हुए। आप सब मालूम है कि देश में अनेक मुख्यमंत्री हुए हैं, जब चुनाव आते तो बहुत बड़े बड़े घोषणा होते कि हम ये कर देवो वो कर देवो, और जब चुनाव जीते के बाद घोषणा ला पूरा करे में लगभग 5 साल लग जाते, लेकिन बहुत सारे घोषणा पूरा नहीं हो पाए। लेकिन इतिहास में, भारत देश के इतिहास में हमारे विष्णुदेव साय जी ये पहला मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनते ही 100 दिन के अंदर में बड़े बड़े योजना ला पूरा करके दिखाए। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी है। मैं ज्यादा समय नहीं लगाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से छोटे से मांग करना चाहता हूं कि ये हमारे परंपरागत ऐतिहासिक ये हमारे मेला है भंडारपुरी धाम के जो प्रति वर्ष भराते, आपसे आग्रह करना चाहता हूं ये भंडारपुरी धाम मेला व्यवस्था के लिए प्रति वर्ष आपके माध्यम से सरकार के तरफ से 50 लाख रुपया मिल जाती तो बहुत ही और सुचारू रूप से मेला की व्यवस्था हो पाती। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और मांग कि हम ये जो मेला ग्राउंड है, मेला जो स्थल है जहां हम अभी टेंट पंडाल लगाए और ये मंच लगे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ये मेरे परमानेंट सेट की व्यवस्था हो जाए, मंच की व्यवस्था हो जाए, ताकि परमानेंट सुविधा सर्व सुविधा रही तो हम सबला कहीं ना कहीं मेला वाला संपन्न बनाए में और आसानी होगी। साथ ही हमारे भंडारपुरी में संचालित हाई स्कूल जो हाई स्कूल है वाला हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन के मांग आपसे हम करा था, अगर ये भी हो जाती तो यहाँ के हमारे युवा ऊर्जावान साथी मन जो पढ़ैया लेके होकर मन के भविष्य सुनिश्चित होती। साथ ही हमारे गुरुद्वारा जो भंडारपुरी धाम जहाँ भी हम मत्था टेक के आए आशीर्वाद लेके आए, वहां के जो गुरुद्वारा के जो परिसर है जेकर बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है जो जर्जर हो गए, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ओला भी मांग करा था ओकर लिए भी 50 लाख रुपए की आपके द्वारा स्वीकृति मिल जाती तो निश्चित ही गुरुद्वारा के जो विकास है वो आगे बढ़ पाती। साथ ही हमारे भंडारपुरी धाम में एकमात्र मिनी स्टेडियम बने हुए जो बहुत साल से बने हुए और बहुत जर्जर हो चुके, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करा था कि हमारे युवा मन के ध्यान देते हुए कि खेल आगे बढ़ाए के लिए जीर्णोद्धार के लिए मिनी स्टेडियम के जीर्णोद्धार के आप स्वीकृति दे देते हो। साथ ही हमारे भंडारपुरी में संचालित प्राथमिक शाला अनुसूचित जाति बालक छात्रावास स्कूल को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करके आपके स्वीकृति मिल जाती तो निश्चित ही अनुसूचित जाति के छात्र मंडला एक से लाभ मिली। साथ ही ग्राम चिखली में नवीन रेस्ट हाउस भवन का निर्माण कार्य के भी आपके द्वारा स्वीकृति मिलती तो बहुत आरंग विधानसभा बहुत ही बढ़िया खुशी होती। साथ ही हमारे लोक निर्माण विभाग से जिला रायपुर के संडी सेजा भंडार मार्ग का निर्माण लागत 8.15 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग क्रमांक 329 लागत 20 करोड़ अनुमानित है। ये भी एक बहुत ज्यादा खराब है, तो आपके अगर इस स्वीकृति मिलती तो निश्चित ही ये क्षेत्रवासी मल्ला आवागमन में बहुत ही लाभ एक माध्यम से मिली। साथ ही अभी गुरुद्वारा दर्शन करें तो वहां जस्ट सामने में
हमारे एक भवन बने हैं, अटल समरसता भवन। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से अटल समरसता भवन बने हुए, जो 30 लाख के है। निश्चित ही उमा हमारे जो संत समाज जो सेवादार थे वहां ठहरते रुकते उकर मन के व्यवस्था होते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूं कि श्रद्धालु मन के आस्था ला देखते हुए, सेवादार मन के व्यवस्था ला देखते हुए वो अटल समरसता भवन में ऊपर में प्रथम तल बनाने के लिए 30 लाख रुपया आपके द्वारा मांग करा था। अगर स्वीकृति मिल जाती तो निश्चित ही समाज गौरवान्वित महसूस करी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए यहीं पे आप सबला मेला के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपन बात ला यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सबला मोर तरफ से साहेब सतनाम, साहेब सतनाम।